यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस में जो आपका एक टॉपिक है वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द या फिर वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, उससे संबंधित आज प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। बता दें आपको एक एक प्रश्न से 5-5 प्रश्न बनकर निकलेंगे, उन सबको आपको अच्छे से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। मतलब जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला ऑप्शन है वो आपका गलत है। पहला आपका लौटकर पीछे आना मतलब परावर्त, दूसरा दूसरों पर आश्रित रहने वाला अनुन्याश्रित कहलाता है, तीसरा रास्ते में खर्च के लिए रखा धन पाथेय कहलाता है, चौथा अपने स्थान से न हटने वाला अच्युत कहलाता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी व राइट है, यह विकल्प सार्थक नहीं है। दूसरों पर आश्रित रहने वाले के लिए जो अर्थ होता है वो आपका होता है परावलंबी, परावलंबी। ये आपका अगर ऑप्शन होता तो सही होता, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अनुन्याश्रित का अर्थ होता है एक दूसरे पर आश्रित रहने वाला। दूसरा प्रश्न वाक्यांश का स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है, मतलब गलत आपको सिलेक्ट करना है। पहला शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, दूसरा जिसे पार करना कठिन और दुर्भेद्य, तीसरा बिना पलके गिराए देखना निर्निमेष, चौथा जो ममता से रहित हो निर्मम। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? तो जिसे पार करना कठिन हो उसे हम दुर्भेद्य नाम से नहीं जानते हैं, उसे दुस्तर या फिर दुष्कर के नाम से जानते हैं। अब दुर्भेद्य किसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगला प्रश्न आपका है, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। स्थित प्रज्ञ या फिर बुद्धिजीवी या फिर सुमत या फिर प्रत्युत्पन्नमति। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी व राइट है, डी आपका राइट हो जाएगा। जिस समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे उसे प्रत्युत्पन्नमति के नाम से जानते हैं। अब स्थित प्रज्ञ का नाम क्या होता है? तो जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो उसको स्थित प्रज्ञ नाम जानते हैं। बुद्धिजीवी का अर्थ होता है बुद्धि से जीविका चलाने वाला, बुद्धि से जीविका चलाने वाले को बुद्धिजीवी के नाम से जानते हैं। सुमति का अर्थ होता है अच्छी बुद्धि वाला। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी व राइट है। प्रश्न नंबर 4 आपका है, जिसे किसी विषय की जानकारी न हो के लिए एक सार्थक शब्द होगा। अनभिज्ञ, निरक्षर, अगणनीय या फिर अपारदर्शक। तो जिसे किसी विषय की जानकारी न हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो आपका अनभिज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। निरक्षर का अर्थ होता है जो पढ़ा लिखा न हो, और अगणनीय का अर्थ होता है जिसे गिना नहीं जा सके, और अपारदर्शक का अर्थ होता है जो प्रकाश को अपने आर पार न जाने दे। ऑप्शन नंबर इसमें से आपका ए व राइट है। जिसे किसी विषय की जानकारी न हो उसे अनभिज्ञ नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, लौट कर आया हुआ इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? परोक्ष होगा, प्रत्यागत होगा, परार्थी होगा या फिर भावी होगा। तो लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द जो होता है वो आपका होता है प्रत्यागत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अब परोक्ष का अर्थ होता है जो आंखों के सामने न हो, इसके लिए आपका परोक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। परार्थी का अर्थ होता है दूसरों के हित के लिए काम करने वाले को हम परार्थी के नाम से जानते हैं, और भावी का अर्थ होता है भविष्य में होने वाला, उसको भावी के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, जो बहुत जानता है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा बहुज्ञ, अज्ञ, कृतज्ञ या फिर क्षम्य। तो जो बहुत जानता है उसके लिए जो ऑप्शन सटीक होगा वो आपका होगा बहुज्ञ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अब अज्ञ का क्या अर्थ होता है? अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी न जानता हो, जो कुछ भी न जानता हो। कृतज्ञ का अर्थ होता है किए हुए उपकार को मानने वाला, तो जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ नाम से जानते हैं। क्षम्य की बात करें तो क्षम्य का अर्थ होता है
क्षमा किए जाने योग्य, उसको हम क्षम्य के नाम से जानते हैं। छठे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुज्ञ। प्रश्न नंबर आपका 7 है, परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश है जिसकी कभी परीक्षा नहीं ली गई हो, या फिर जो परीक्षा के योग्य न हो, या फिर जो दूसरों की परीक्षा लेता हो, या फिर जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो। तो परीक्षित का अर्थ होता है जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी व राइट है। अब ए की बात करें, जिसकी कभी परीक्षा नहीं ली गई हो, उसके लिए जो अर्थ एक शब्द होता है वो आपका होता है निष्परीक्षित। निष्परीक्षित को हम कहते हैं जिसकी कभी परीक्षा न ली गई हो। जो परीक्षा के योग्य न हो उसके लिए अपात्र या फिर अयोग्य शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो दूसरे को परीक्षा लेता हो उसे हम निरपरीक्षक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, सबसे पहले गिने जाने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। मतलब सबसे पहले गिने जाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, अग्रगण्य होगा, अनुज होगा, अद्वितीय होगा, या फिर अगणित होगा। तो सबसे पहले गिने जाने वाले एक शब्द जो होगा वो आपका होगा अग्रगण्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अनुज का अर्थ आपको पता होगा, छोटे भाई को अनुज के नाम से जानते हैं, या फिर पीछे जन्मा हुए व्यक्ति के लिए हम अनुज का प्रयोग करते हैं। अद्वितीय की बात करें तो इसका जो अर्थ होता है बेजोड़, जिसकी तुलना न की जा सके, उसे अद्वितीय के नाम जानते हैं, या फिर अतुलनीय कहते हैं। मतलब उसके जैसा दूसरा ना हो तो उसके लिए भी अद्वितीय का प्रयोग हम करते हैं। इस तरह से आप समझिए। अगणित का अगर बात करें तो अगणित का अर्थ होता है जिसकी गणना न हो, इसको हम अगणित के नाम से जानते हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ये राइट है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, किए गए उपकार को न मानने वाला, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। विद्वान, कृतज्ञ, उपकारी, या फिर कृतघ्न। तो किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी व राइट है। कृतज्ञ का आपको मैंने पहले ही बताया था, कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है, किए हुए उपकार को मानने वाले के लिए कृतज्ञ कहते हैं। विद्वान का आपको तो अर्थ पता होगा, विद्वान का जो अर्थ होता है जो बुद्धिमान हो। उपकारी का मतलब होता है भलाई करने वाला। इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। और आखिरी प्रश्न आपका, जिसके समान अन्य न हो, मतलब जिसके समान अन्य कोई न हो, इस वाक्यांश के लिए निम्न में सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा। अल्पबुद्धि, अक्षय, अनन्य, आचमन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका है अनन्य, यही राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अल्पबुद्धि का अर्थ आपको पता होगा, कम बुद्धि या फिर मंद बुद्धि, या फिर नासमझ के लिए, जो नासमझ हो उसके लिए अल्पबुद्धि का प्रयोग करते हैं। अक्षय की बात करें, जिस काम को पूरा करने का सामर्थ्य न हो उसके लिए अक्षय का प्रयोग करते हैं। आचमन की बात करें तो पवित्र जल को मंत्रों के साथ जब हम हथेली पे लेके ग्रहण करते हैं तो उसे हम आचमन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये आपका यूपीएसआई में जो हिंदी का सिलेबस है उसमें जो वाक्यांशों का स्थान पर एक शब्द है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। कल इस टॉपिक से सेकंड प्रैक्टिस सेट आएगा। बाकी अगर आपको मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।